नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्क्रिप्ट भी पहुंच गए हैं और स्क्रिप्ट गलती से लीक भी हो गया है। मौका इतना बड़ा है कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्वेश्चन लिए लोगों से। हालांकि एक ऐसी चीज हो गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जल्दी जल्दी रिपोर्टर को चुप कराना पड़ा। दरअसल गलती से एक पत्रकार ने पत्रकारिता कर दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। This Bengal when transits of power and also indicate the how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now, the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। जैसा कि अभी ताजा विवाद सेंगोल को लेकर के हो रहा है। सेंगोल यानी कि राजदंड। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चोल वंश के जो राजा थे उन्हें ये राजदंड दिया जाता था सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर, यानी कि एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में अगर राजपाट जा रहा है तो ये राजदंड दिया जाता था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को दिया था, आजाद भारत उनको हाथ में सौंपते हुए इसके प्रतीक के तौर पे। अब मसला ये हो गया कि कई लोगों ने इस पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि ये जो है, आप जब दक्षिण भारत हारे हैं उसके बाद से ही आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यही सवाल पत्रकार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया। उसने यही कहा कि जो दक्षिण के लोग हैं उन्होंने तो आपके चेहरे पे दरवाजा बंद कर दिया, यानी कि दक्षिण भारत जो कि बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी दिक्कत हो गई कि यूनिवर्सिटीज, असली यूनिवर्सिटीज में पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों ने कहा कि आप ये जो दावा कर रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को ये राजदंड, ये सेंगोल दिया था सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पे, ये केवल और केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि साउथ इंडियन तमिलनाडु के एक मठ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये सेंगोल नेहरू को दिया था और इस समारोह में कई साउथ इंडियंस शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग देखने के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले कि पोल खुले, अब कुछ तो सनसनीखेज बताना पड़ेगा ना, ताकि जनता जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि भावनाओं से सोचे। तो तुरंत अमित शाह ने कहा कि ये कांग्रेस वाले हिंदू संस्कृति से नफरत करते हैं, हिंदू परंपराओं से नफरत करते हैं। तो लो जी, हो गई बात। अब कौन सा डिस्कशन होगा जब हिंदू परंपरा, संस्कृति, इन सारी चीजों पर ही बात लेकर के आ गए ये लोग। और विवाद नई संसद का निर्माण होने के साथ ही केवल और केवल ऐतिहासिक तथ्यों को या फिर धार्मिक चीजों को लेकर के नहीं हो रहा है। विवाद शुरू हो गया नींव डलते ही। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं 2020 किसे भूल सकता है, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जब हजारों लाखों मजदूर सड़कों पे थे। उस समय संसद का निर्माण होना शुरू हुआ और हजारों करोड़, टू बी एग्जैक्ट 20,000 करोड़ का इसमें पूरा का पूरा पैसा लगा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल इसी पे उठाना शुरू हो गया कि भैया ये बताओ, ऐसे समय में क्या जरूरत है इस तरह की भव्य दिव्य चीजों की शुरुआत करने की। ये चीज आप डिले भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यानी कि एक तरफ लोग रोटी के लिए मर रहे थे, दूसरी तरफ देश की भव्यता का और देश में कितना पैसा है इसका महिमा मंडन हो रहा था। लेकिन फिर सरकार की तरफ से सफाई आई कि ऐसा नहीं है, 2019 में ही हमने तो बजट पास कर दिया था, तो क्या ही कर सकते हैं। सही बात है, क्या ही गलती है। जिस समय पूरी दुनिया बंद थी, पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग का काम बंद हो गया था, निर्माण कार्य बंद हो गए थे, उस वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में वर्कर्स काम करने में लगे हुए थे। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसे हुआ कि इसे एक इसेंशियल सर्विस बता करके काम कंटिन्यू रखा गया, जिसके बाद से कई लोगों ने कोर्ट में प्ली भी डाली कि देखिए इससे वर्कर्स की जो जान है वो खतरे में है। पर सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, जो भी मजदूर है उनको हमने वैक्सीनेट करा दिया है, उनको कोई खतरा नहीं है और ये इसेंशियल सर्विस है तो ये चलते रहना चाहिए। क्या ये सच में इतना इसेंशियल सर्विस था कि आप कोरोना के वक्त में जब खुद आप घरों में छुप करके बैठे हुए हैं, आप वर्कर्स को वहां पर इकट्ठा, इतने हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको आपने छोड़ दिया वहां काम करने के लिए कि जल्दी से जल्दी पूरा करना है, जितनी जल्दी हो सके। आखिर इतनी जल्दी थी क्या? दूसरा विवाद शुरू हुआ जब 2022 में
जो अशोक स्तंभ में जो शेर थे उनका जब अनावरण हुआ तो लोगों ने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, ये शेर कुछ अजीब लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है अशोक स्तंभ हमारा। फिर जाकर के लोगों ने ध्यान दिया और कहा कि ये तो पूरी भाव भंगिमा ही बदल गई है। यानी कि ना सिर्फ जिस तरह से भगवान राम का करुणा निधि अवतार छोड़ करके गुस्से में भगवान राम, गुस्से में भगवान हनुमान बनाए जाते हैं, वही काम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह के साथ हुआ। जो शेर अशोक स्तंभ में शांति का प्रतीक है, जिनके चेहरे पे शांति दिखती है, गरिमा दिखती है, एक भव्यता दिखती है, वो गायब था। और हमारे वो शेर जो है वो गुस्से में दिख रहे हैं, अग्रेशन में दिख रहे हैं, उनसे शांति का भाव, उनसे दया का भाव बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब इसको लेकर के फिर लोगों ने कहा कि छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है। तमाम जो कि एक्टिविस्ट है और ऑपोजिशन के नेता सबने यही कहा कि आप जो है गांधी से गोडसे की तरफ शिफ्ट हुए, अब आप हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कम से कम जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके साथ खिलवाड़ तो मत करिए। संसद की जो नई बिल्डिंग है उसका नाम क्या होगा, इसको लेकर के अभी कुछ भी ऑफिशियली डिसाइड नहीं किया गया है, ऑफिशियली नहीं बताया गया है। लेकिन जो तारीख है इनॉग्रेशन की, उसकी वजह से विपक्ष को शंका हो रही है। 28 मई को है इनॉग्रेशन और 28 मई को और क्या पड़ता है, वीर सावरकर की जन्म तिथि। 28 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो क्या ये केवल कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता कि ये केवल कोइंसिडेंस है, क्योंकि जब भी बात वीर सावरकर की आती है भाजपा सब कुछ सोच समझ करके करती है, कोइंसिडेंस नहीं है ये। तो ऐसे में जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि अगर आपको नाम रखना भी होगा तो आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखें, जिनको सब पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है, तो जो सरकार है उसकी मंशा पे केवल सवाल ही उठाए जा रहे हैं कि नाम क्या होगा। लेकिन एक चीज जो मैं कि अपनी तरफ से भी कहना चाहती हूँ, उसमें मेरा ओपिनियन मैं जोड़ना चाहती हूँ कि वीर सावरकर के नाम पे रखना क्यों गलत होगा। वीर सावरकर सबके आइकन नहीं है। वीर सावरकर आप कह सकते हैं कि नहीं वो हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं में भी वो भाजपा के आइकन है, वो सबके आइकन नहीं है। वीर सावरकर जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं, सुभाष विरोधी, गांधी विरोधी, इस तरह के नेता, सबके नेता, इस देश के नेता तो नहीं हो सकते। एक तरफ आरोप लग रहा है कि हर एक चीज इस संसद से जुड़ी हुई हिंदू रीति रिवाजों के साथ हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है? लोग कहेंगे तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही हिंदुओं से। नहीं, मुझे दिक्कत ये है कि एक संवैधानिक संस्था से जुड़ी हुई किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है या फिर स्थापित हो रही है, तो उसमें संवैधानिक तरीके से काम होने चाहिए। राजदंड को गंगा जल से धोया जाएगा, पूजा पाठ हो रहा है, हवन पूजन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ तो ये आरोप अभी लग ही रहे थे कि एक तरह की ही चीजें की जा रही हैं, धार्मिक चीजें ही की जा रही हैं। तब तक लोगों ने एक चीज पॉइंट आउट की कि जब नींव रखी गई थी उस वक्त रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया था। और अब जबकि बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना है तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है? इस पे जो तमाम दलित संस्थान हैं, एनजीओज हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार दलित विरोधी है। वो इतनी शुद्धता, पवित्रता के नाम पर गंगा जल से धोकर सारी चीजें कर रहे हैं और उनके लिए दलित अभी भी अपवित्र हैं। और यही कारण है कि वो दलित राष्ट्रपतियों को अपने पूजा पाठ में इनवाइट करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और वहां पर इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है, और देश कि प्रथम नागरिक को ही नहीं बुलाया गया है। ये किस तरह का संविधान है और किस तरह की डेमोक्रेसी है ये? खैर, बिल्डिंग नहीं है तो हम आशा करते हैं कि बिल्डिंग में एंटर करने के बाद से सरकार भी कुछ नई चीज़ें करेगी, शिक्षा पे बात करेगी, जॉब्स पे बात करेगी, लोगों के लिए बात करेगी, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के लिए बात करेगी। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं अपने सांसदों से, अपने प्रधानमंत्री से और अपनी संसद से। पर यही है कि ये सारी चीज़ें इनके ही हाथ में है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस पूरी बात पे जो भी विवाद रहे हैं, इन विवादों पर आपका क्या सोचना है? कौन से विवाद जायज़ हैं, कौन से नाजायज़ हैं, नहीं होना चाहिए, फालतू में हो रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।